नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लग रहा है सचिन पायलट अब सोनिया गांधी की उस बताई गई राह पर चलने लगे हैं जो पहले ही उनको अपना लेनी चाहिए थी। साल 2022 में हमने देखा था कि तब अशोक गहलोत को लेकर चर्चा थी कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालेंगे। राहुल सोनिया की ये बड़ी मांग थी, लेकिन अशोक गहलोत ने यह कहा था कि वह मुख्यमंत्री और खड़गे जी के जो कहीं ना कहीं आज अध्यक्ष पद पर हैं उसी पद पर बरकरार रह सकते हैं, दोनों पद भली भांति संभाल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साफ कहा था कि एक पद एक व्यक्ति का रहेगा, दो पदों पर एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो गहलोत को उस समय बड़ा झटका दिया था। बाद में गहलोत गुट ने झटका देते हुए एक साथ इस्तीफे दे दिए थे। पायलट जो गहलोत के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद सीएम बनने के चांसेस थे, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। फिर उसके बाद दिल्ली तक भागादौड़ शुरू हुई थी, जहां पर हमने देखा था कि अशोक गहलोत एक लिस्ट लेकर पहुंचे थे जिसमें सचिन पायलट के खिलाफ कई आरोप लिखे हुए थे। लेकिन सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मुलाकात करने उस समय पहुंचे थे, क्योंकि सोनिया गांधी तब अंतरिम अध्यक्ष थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ज्यादा इस मामले पर बयानबाजी नहीं करते, लेकिन उस समय सोनिया गांधी सुर्खियों में इस वजह से थी क्योंकि वो अध्यक्ष पद पर थी। और यही कहा जा रहा था कि अगर सोनिया गांधी ने उस समय ही पायलट को ही मुख्यमंत्री बना दिया होता तो शायद आज विवाद इतने दूर तक पहुंचता ही नहीं। अब आपको बता दूं कि कौन सी राह बताई गई थी सोनिया गांधी के द्वारा जिससे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते थे। वह राह थी विधायकों को साधने की, क्योंकि गहलोत की ताकत आज किससे है? अगर हम देखें तो पाते हैं कि विधायकों के बल पर ही कहीं ना कहीं गहलोत गुट मजबूत रहा है। गहलोत गुट ने हमेशा ही अशोक गहलोत का समर्थन किया, उनके लिए इस्तीफे तक दे दिए। सोचिए, जिस विधायक पद को जीतने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ता है, कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है, और आपने चुटकियों में अपने प्रिय नेता के लिए इस्तीफा तक दे दिया था। हैरान करने वाली बात थी। लेकिन अब यहां पर वही बात दिख रही है। सचिन पायलट ने हाल ही में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के निमंत्रण के लिए खुद अशोक गहलोत से जाकर मुलाकात करी। अब अगर आप गहलोत गुट के लीडर से ही मिल रहे हैं, यानी अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, तो बाकी विधायकों के बीच तो यही संदेश जाएगा कि पायलट ने हथियार डाल दिए हैं, पायलट ने आत्मसमर्पण कर दिया है, पायलट ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पायलट को यह पता चल चुका है कि बिना गहलोत के सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने उस समय 3 बातें साफ रखी थी जो सूत्रों के अनुसार सामने आई थी कि पहला, आप अपने अपने जो साथी हैं उनको मजबूत रखो ताकि उसमें कोई दरार ना आए। दूसरा, गहलोत गुट पायलट गुट खत्म करो, एक गुट बनाओ, सभी को एक छत के नीचे लेकर आओ, तब तो बात बने। और तीसरा, बीजेपी को ढील मत दो। भारतीय जनता पार्टी को जहां ढील मिली वो सरकार बना लेगी, और वही हुआ था। 2023 के अंत में उन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन अब लग रहा है कि सचिन पायलट उसी राह पर चल रहे हैं, भजनलाल सरकार को टारगेट कर रहे हैं, और विधायकों को साधने के लिए अशोक गहलोत से मुलाकात करी, क्योंकि पुण्यतिथि के मौके पर ऐसी मुलाकात कई सवाल उठाती है। हम देखते हैं कई मौकों पर कि जाते हैं नेता, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं, कुछ बयान देते हैं, बस खत्म। लेकिन इतने बड़े नेताओं को आगमन, उनको बुलाना बहुत बड़ा मामला बन गया है। अब देखते हैं अगर पायलट सचमुच इस राह को कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या राजस्थान में सीएम चेहरा बन पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।